ये तो हम फाइल बनाते हैं अपनी question1.c, ठीक है। इंट मेन हमारा हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन, देन उसके बाद क्या करना है, देखो पहले ये वाला कर लो, उसके बाद में वाला कर लेना, वो तो आ ही गया तुमको। तो अभी हमको क्या करना है कि यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, देन वो नंबर ज़ीरो है या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो हमको बताना है। तो यूज़र से एक नंबर लेने के लिए हमको एक नंबर बनाना भी पड़ेगा, देन उसको यूज़र से लेना है। तो प्रिंटफ, प्रिंटफ में क्या आएगा, इंटर नंबर बैकस्लैश एन, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद इसका स्कैन है परसेंट डी, देन एम परसेंट नम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नम आ चुका है। अब नम को हमको चेक करना है कि वो क्या है। तो सबसे पहले तो लगेगा स्विच, देन स्विच लगेगा कौन सा, कंडीशन वाला, ठीक है। तो कंडीशन में दो ही केसेस बनेंगे, जीरो या वन। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लगेगी। तो हमारे पास तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन कौन कौन सी है हमारे पास, कि एक तो जो नंबर है, जो n है, वो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, या फिर जो n है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। ग्रेटर देन ज़ीरो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेस देन ज़ीरो सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो नंबर है वो क्या हो सकता है, लेस देन ज़ीरो हो सकता है। तो तीन कंडीशन है, तीन में से सबसे पहले हम एक कंडीशन पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम कोई सी भी एक ले सकते हैं, तो ज़ीरो ज़ीरो वाली ले लेते हैं। तो n नहीं, हमारा नम है, ठीक है। तो नम इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको पता चल जाएगा कि जो भी नम में एंटर करा है वो ज़ीरो है। तो इसके केस बनेंगे, केस वन, केस वन में क्या आएगा कि ये ज़ीरो है। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़ीरो, बाकी तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो नंबर इज़ ज़ीरो, इंटर नंबर इज़ ज़ीरो एंड ऑल, तो ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो केस बनेगा वो बनेगा ज़ीरो। तो इसमें हमको ये पता चल जाएगा अगर केस ज़ीरो चलेगा तो कि ये नंबर ज़ीरो तो नहीं है ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब इसके अंदर फिर से स्विच बनेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है। तो एक टाइम पे तो एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं स्विच में। तो हमने एक कंडीशन तो चेक कर ली, वो निकली, अगर अगर वो फॉल्स निकली तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से स्विच लगाएंगे। तो फिर से स्विच, और स्विच में हम कर देंगे दूसरी कंडीशन कि n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर n ही नम आएगा, नम, तो नम अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो इसके केस वन में क्या होगा, ट्रू। तो ट्रू में क्या होगा कि नंबर पॉजिटिव है। तो केस, अब तो समझ में आ ही गया होगा तुमको, है ना। केस वन में क्या होगा, प्रिंटफ पॉजिटिव, देन ब्रेक, देन उसके बाद केस ज़ीरो। अब अगर फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड कंडीशन ट्रू हुई है ना, हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर ज़ीरो भी नहीं है, वो अगर पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो नेगेटिव ही हुआ बाय डिफॉल्ट। तो प्रिंटर में हम डायरेक्टली लिख देंगे, थर्ड कंडीशन हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेगेटिव, देन ब्रेक, हो गया। देन इस वाले ज़ीरो वाले का केस का ब्रेक बनाना हो तो ये इस स्विच के बाहर बनेगा, क्योंकि स्विच उसके अंदर से चालू हो रहा है। तो ब्रेक वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एंड में है, फिर भी ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड है। ये जो स्विच है ये इनसाइड वाला है, और ये जो स्विच है हमारा आउटर वाला है। तो हम इसको चलाते हैं। देखो यहाँ पर जब भी ऐसा ये आइकन आ जाता है ना, ऐसा वाला, तो इसको हमको एरो पे क्लिक करके रन कोड पे करना पड़ता है, वो डीबग वाले पे चले जाता है, ठीक है। ठीक है, तो एंटर नंबर मैं कर रहा हूँ 5, तो 5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया। देन मैं कर रहा हूँ ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया। देन मैं कर रहा हूँ माइनस में कुछ, माइनस 5000, ठीक है, एंटर, नेगेटिव, क्योंकि माइनस में कितना भी बड़ा नंबर हो वो ज़ीरो से तो कम ही है ना। तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो ये हमारा नेस्टेड, ठीक है। तो अभी एक और मैं तुमको दे रहा हूँ नेस्टेड, जो तुमको बनाना है। तो इसमें एक क्वेश्चन होगा, आई थिंक सो, कि मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर वाला है ना। तो तुमको क्या मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर वाला करना है।
अभी 3 नंबर, मतलब 3 नंबर है, 3 में से कौन सा बड़ा है वो तुमको बताना है स्विच केस से, ठीक है। तो उसमें भी नेस्टेड ही लगेगा क्योंकि कंडीशन मल्टीपल हो गई हमारे पास। फोटो जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर ली है मैंने, ठीक है।